सीआरपीसी में यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। ये दो पार्ट में है, जिसके अंतर्गत हम एक पार्ट ए के अंतर्गत पढ़ेंगे केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। ये शुरू होते हैं धारा 238 से। देखिए सेक्शन 238 क्या कहती है। कंप्लायंस विथ सेक्शन 207 व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द accused appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 207। देखिए वारंट केस में जब मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को लाया जाता है या एक्यूज स्वयं उपस्थित होता है, तो सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट इस बात का समाधान करेगा कि क्या धारा 207 के उपबंधित नियमों का पालन कर लिया गया है या नहीं। अब ये धारा 207 कहती क्या है। धारा 207 के अंतर्गत अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, यानी जिसे हम चार्जशीट बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य जो भी दस्तावेज होते हैं उनकी प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को यह आदेश देगा कि इनकी निःशुल्क प्रतिलिपि अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना बचाव तैयार कर सके। सेक्शन 239 व्हेन accused shall be discharged if upon considering the police report and the document sent with the under section 173 and making such examination if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। देखिए धारा 173 के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट या उसके साथ जो दस्तावेज भेजे गए हैं उन पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त की ऐसी परीक्षा जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझता है करने के पश्चात, अभियोजन और अभियुक्त दोनों को सुनवाई देने के पश्चात, अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, तो ऐसी स्थिति में वो अभियुक्त को डिस्चार्ज यानी उन्मुक्त कर देगा। धारा 240 फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, आरोप विरचित करना। If upon such consideration, examination if any, and hearing the magistrate is of opinion that there is found ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion he could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। देखिए डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद, कोई अगर सुनवाई है वो करने के बाद, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है और वो ये समझता है कि वो उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है और उस पर पर्याप्त दंड वो दे सकता है, तो वो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करेगा। द चार्ज shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty of the offence charge or claim to be tried।
जब आरोप विरचित किए जाएंगे तो अभियुक्त को पढ़कर उसे समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो उन आरोपों को स्वीकार करता है या विचारण की मांग करता है। सेक्शन 241 कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभिभाग पर सजा। यदि अभियुक्त अपने आरोपों को स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट उस कथन को रिकॉर्ड करेगा और अपने विवेक के अनुसार उसे दंड देगा। सेक्शन 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। If the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried, the magistrate does not convict the accused under section 241, the magistrate shall fix a date for the examination of witness। देखिए, अगर सेक्शन 241 के अंतर्गत अगर उसे कन्विक्शन नहीं दिया जाता तो मजिस्ट्रेट फिर प्रोसिक्यूशन के विटनेस के लिए एक डेट फिक्स करेगा। Provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statement of witness recorded during the investigation of police. The magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summon to any of its witness directing him to attend or to produce any document or other thing। देखिए, इसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट किसी गवाह को या किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन के आवेदन पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन भी जारी कर सकता है। ऑन द डेट so fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in the support of the prosecution। उस निश्चित की गई तिथि पर मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस को लेगा जो वो अपने समर्थन में प्रस्तुत करता है। लेकिन मजिस्ट्रेट किसी गवाह की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाहों की परीक्षा नहीं कर ली जाती स्थगित या मुलतवी करने की अनुमति दे सकता है या किसी गवाह को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए बुला सकता है। धारा 313 प्रोसिक्यूशन के विटनेस समाप्त होने के बाद धारा 313 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाएगा। उसे अभी तक की जो भी इंक्वायरी में और ट्रायल के अंतर्गत जो भी चीज़ें उसके विरुद्ध आई हैं उसके बारे में उसे व्यक्तिगत रूप से बताया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो अपना बचाव करना चाहता है या नहीं। सेक्शन 243 देखिए, अगर 313 के बयानों में वो ये कहता है कि वो अपना बचाव करना चाहता है तो धारा 243 के अंतर्गत उसे बचाव करने का मौका दिया जाएगा। द accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence। धारा 243 के अंतर्गत अभियुक्त को मौका दिया जाएगा कि वो अपने बचाव में जो साक्ष्य है उसे प्रस्तुत करे। यदि वो कोई लिखित कथन अपने बचाव में देता है तो मजिस्ट्रेट उसे फाइल में लगा देगा, एक रिकॉर्ड के रूप में वो आगे को काम करेगा। इसके अलावा यदि एक्यूज ये चाहता है कि मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है कि वो किसी गवाह को समन इशू करे या किसी ऐसे व्यक्ति को समन इशू करे, न्यायालय में बुलाए जो कि कोई डॉक्यूमेंट उसके फेवर में प्रस्तुत कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट ऐसा समन किसी गवाह को या किसी व्यक्ति को जारी कर सकता है। लेकिन वो तभी जारी करेगा जबकि उसे ये लगे कि अक्यूज द्वारा ऐसा आवेदन मामले को
लिंगर ऑन करने के लिए या मामले को डिले करने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो वो इस कथन को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद गवाहों को या किसी व्यक्ति को जिसको बुलाने के लिए अभियुक्त ने आवेदन किया है उसे समन जारी करेगा। The magistrate may, before summoning any witness on the application of under section 2, require that the reasonable expenses incurred by the witness in the attending for the purpose of the trial be deposited in court। देखिए, अगर मजिस्ट्रेट किसी विटनेस को एक्यूज की एप्लीकेशन पर समन करता है तो उसको कोर्ट में बुलाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसे एक्यूज को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायालय में जमा करना होगा। एक्विटल और कन्विक्शन, सेक्शन 248। देखिए, सेक्शन 243 से के बाद सेक्शन 248 में सीधे आने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 247 तक के जो प्रावधान है वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में लागू होते हैं। यानी कंप्लेंट केस से रिलेटेड मामले में सेक्शन 244 से लेकर सेक्शन 247 तक के प्रोविज़न लागू होते हैं, इसलिए हम पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में उन सेक्शंस को नहीं पढ़ते हैं। अब सेक्शन 243 में जहां एक्यूज का डिफेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद सेक्शन 248 एक्विटल और कन्विक्शन की बात करता है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की बात करता है। देखिए, इसका क्लॉज 1 कहता है, इफ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल के बाद अभियुक्त को दोषी नहीं समझता है तो वो दोष मुक्ति का आदेश लिखेगा। Where in any case under दिस चैप्टर द मैजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज गिल्टी, लेकिन जहां पर वो एक्यूज को दोषी पाता है लेकिन वो धारा 325 या धारा 360 के प्रोविजन के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी कि धारा 325 क्या कहती है और धारा 360 क्या कहती है। देखिए, धारा 325 कहती है कि जहां पर मैजिस्ट्रेट जो है पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता, यानी जो अपराध प्रूफ हुआ है, जो अपराध साबित हुआ है, उस अपराध पर दंड देने की शक्ति उस मजिस्ट्रेट को नहीं है। और धारा 360 कहती है सदाचरण के आधार पर परिवीक्षा या भर्त्सना के आधार पर छोड़ देना, यानी जहां पर वो प्रोबेशन यानी परिवीक्षा में नहीं छोड़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो दंड के प्रावधान पर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर अभियुक्त को सुनेगा और तभी दंडादेश पारित करेगा। यदि वो धारा 325 के अंतर्गत काम कर रहा है, यानी दंड के लिए किसी और मजिस्ट्रेट के पास भेज रहा है, और या फिर धारा 360 के अंतर्गत सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस यानी दंड के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट को सुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये था पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले का विचार।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।